अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो दिस इज़ सर नसीम ज़ुल्फ़िकार। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध के अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए उनके एडमिशन्स का जो है वो आगाज़ हो चुका है। तो उसकी सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करता हूँ, जो भी प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं और जो सवालात आप मुझसे पूछ रहे हैं अबाउट द एडमिशन्स, उस हवाले से मैं आपको बताऊँगा। तो ये कराची की ये सारी जो है वो सिंध की जो है वो ये 9 पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, जिसमें से कराची की डाओ यूनिवर्सिटी है और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और उसके साथ जो है कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज है। ठीक है, बाकी सारी इंटीरियर सिंध की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, और साथ में कराची के लियारी मेडिकल कॉलेज भी है। तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सेम वही चीज़ रखी गई है इसमें कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट विथ मिनिमम 65% अनएडजस्टेड मार्क्स। मतलब 65% मिनिमम परसेंटेज इंटरमीडिएट में जो है वो रिक्वायर्ड है। और उसके साथ एम डी कैट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50% जो है वो रिक्वायर्ड है, चूँकि वैसे तो पीएमसी की तरफ से 65% जो है वो कहा गया था, बट नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये आया है कि 50% भी जिनके एम डी कैट में मार्क्स हैं तो वो एम बी बी एस के लिए और बी डी एस के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी प्रोसेस अप्लाई करने का इसमें यही है कि आपको कैंडिडेट्स हैव टू फिल सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम बी बी एस एंड बी डी एस प्रोग्राम अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़। मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी जो है वो फिलअप करना है, और इसके अलावा कैंडिडेट्स हैव टू फिल मैनुअल पेपर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेट फॉर ईच प्रोग्राम, दैट इज एम बी बी एस एंड बी डी एस अवेलेबल इन प्रोस्पेक्टस, and have to attach the required documents and indicated in the prospectus checklist with rupees 1500 for each of the program। और साथ में मतलब उनको पेपर बेस्ड भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है। ठीक है, जो कि प्रोस्पेक्टस के साथ मौजूद होगा और डिलीवर्ड कुरियर सर्विसेज के थ्रू आपको डेजिग्नेटेड ब्रांचेस से आपको मिल सकेगा। ठीक है, जिसकी जो प्राइस है वो 1500 होगी, 1500 होगी। ठीक है, तो मैं लिस्ट अभी बता दूँ तो कहाँ कहाँ पर कराची में आपको ये अवेलेबल होगा। और शेड्यूल उसका ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म 13 दिसंबर से ये स्टार्ट होगी। ठीक है, स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो 24 दिसंबर है इसको जो है वो सबमिट करवाने की। तो ये फॉर्म सबसे पहले आपको सबमिट करवाना है और ल्यूपेट कुरियर सर्विसेज के थ्रू आपको ये हासिल होगा। तो और ये सामान हमारे पास जो है वो ये कराची में, अगर आप हैं तो कराची में ये सारे हमारे पास जो है वो जो लोकेशन है ल्यूपेट सर्विसेज के, जहाँ पर आपको मिल सकते हैं। जैसे कि मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ तो ये देख लें कि यहाँ पर एफ बी एरिया, शादमान टाउन, न्यू कराची, हैदरी एक्सपो सेंटर, अबुल हसन असवानी रोड, नर्सरी, गुलशन इकबाल, कोरंगी, और ये सारे बाकी भी मॉडल कॉलोनी, मलिर वगैरह, क्लिफ्टन, पी आई डी सी, न्यू चाली, ये सारे जो है वो एक्सप्रेस सेंटर्स में आपको ल्यूपर्ड के जो कुरियर सर्विसेज होती है वहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर मेंशन है इनका। ठीक है, और एड्रेस साथ में मेंशन है, तो ईजिली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये ल्यूपर्ड सेंटर्स जो है वो खुले रहते हैं। बाकी इंटीरियर सिंह से अगर आप हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट ये सारे जो है वो हैदराबाद और डिफरेंट और सिटीज़ के मेंशन है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास प्रोस्पेक्टस है जिसके पीडीएफ मेरे पास यहाँ पर मौजूद है एमबीबीएस के, तो वो भी मैं आपको उसकी मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो कराची से बिलोंग करते हैं उनके लिए मेरा ये जो है वो मेरी वीडियो है, ताकि वो बेहतर तरह से जान सकें। तो ये कोड ऑफ एथिक्स है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जेनेवा डिक्लेरेशन जिसको कहा जाता है, कि जिसमें जो भी शख्स डॉक्टर बनता है तो उसको ये डिक्लेरेशन लाजमी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज यहीं से स्टार्ट हो रहा है इसका। नेक्स्ट, ये जो सबसे टॉप लेवल पर जो हमारे पास कराची में यूनिवर्सिटी है, सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, दिस इज़ डाउ मेडिकल, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, DUHS। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं। तो जिसके अंडर में हमारे पास एक तो कॉलेज चलता है जिसको हम कहते हैं डाउ मेडिकल कॉलेज, DMC, जो MBBS प्रोग्राम्स करवा रही होती है। इसके साथ फिर एक हमारे पास यहाँ पर दिस इज़ डॉक्टर इशरतुल इबाद खान इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ साइंसेस। तो ये यहाँ पर BDS के लिए जो है वो फिर आपको यहाँ पर स्टडी करनी पड़ती है। तो ये DUHS के रजिस्टर्ड एक इदारा है, डॉक्टर इशरतुल इबाद इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ साइंसेस, ये BDS कराती है। इस तरह से डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। और इस तरह से फिर ये यहाँ पर एक और
डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, जिसको हम नॉर्मली ओछा कैंपस कहते हैं, ये भी डाउ का इंटरनेशनल कैंपस है। तो ये डाउ की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात जब हम करें इसमें, तो ओपन मेरिट सीट जो है वो डीएमसी के अंदर कराची के स्टूडेंट्स के लिए 237 सीट्स हैं, और कोयटा के लिए जो है वो एक सीट है, तो टोटल एमबीबीएस के लिए 238 सीट्स हैं। बाकी रिजर्व सीट्स जो है इंटीरियर सिंध के स्टूडेंट्स के लिए 22 हैं, जिसमें से लम्स के थ्रू टेक जो है वो 11 सीट्स हैं, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लड़काना के थ्रू टैगर डिस्ट्रिक्ट की तादाद 11 है। तो टोटल 22 सीटों पर जो है वो एडमिशन हो सकते हैं इंटीरियर सिंध से आउटसाइड कराची जो स्टूडेंट्स हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2 सीट्स हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 2 सीट्स हैं। डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 1 सीट्स है, और यूईडीपी लोकल के लिए 43 सीट्स हैं। तो ये हमारे पास दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ फाइनेंस यूईडीपी। और ओवरसीज़ के लिए जो हमारे पास 10 सीटें हैं, ये डाउ मेडिकल की सीटें यहाँ पर हैं एमबीबीएस के लिए। ठीक है, इस तरह से फॉरेन नेशनल यूईडीपी प्रोग्राम के लिए 16 सीट्स हैं, जो फॉरेन नेशनलिटी रखते हैं आउटसाइड पाकिस्तान। तो वैसे जो स्टूडेंट्स यहाँ कराची के लिए अप्लाई करते हैं वो इन 238 सीट्स के लिए करते हैं, बिकॉज कराची की 237 सीट्स के लिए करते हैं, बिकॉज कराची की यही सीटें रेगुलर में। और सेल्फ में जो सीट्स हैं वो आप देख सकते हैं, वो हमारे पास 43 है, यूईडीपी लोकल जिसको कह रहे हैं। बीडीएस के लिए कराची की जो सीट्स ओपन मेरिट की वो 81 है, कोयटा की 2 सीट्स हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक, गिलगित बल्तिस्तान की एक, और यूईडीपी में सेल्फ फाइनेंस की जो है वो 13 सीट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और बाकी इस तरह से फ़ी शेड्यूल अगर आप देखें तो एमबीबीएस कोर्स के जो शेड्यूल है, तो फर्स्ट ईयर की एडमिशन फ़ीस 18,700 रुपये है, और 31,900 रुपये इसकी पहले साल की कंप्लीट फ़ीस है। ठीक है, तो ये वो फीस आपको सबमिट करानी पड़ती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और ये सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस डाउ मेडिकल की इस साल की जो है वो 24,200 एडमिशन चार्जेस है, और साथ में 4,40,000 रुपये फर्स्ट ईयर की जो है वो फ़ी है, जिसमें गवर्नमेंट टैक्स 5% इसमें लागू होगा, जबकि ओपन मेरिट में कोई टैक्स नहीं होगा। बाकी फ़ी शेड्यूल बीडीएस की बात करें तो एडमिशन फ़ी 24,200 है, और फर्स्ट ईयर की फ़ीस 1,60,000 रुपये है डॉक्टर अशरतुल इबाद खान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर हेल्थ एंड साइंसेज में। और सेल्फ फाइनेंस में 50,000 रुपये एडमिशन फ़ीस है, और 5,14,250 रुपये पहले साल की फ़ीस है, जिसमें 5% टैक्स लागू होगा। तो बीडीएस के थ्रू जो आएंगे ओपन मेरिट प्रोग्राम्स के थ्रू उनके, और ये सेल्फ की फ़ीसेस मैंने बता दी। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारे पास है जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, JSMU जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस JSMU में जो सीट्स है ओपन मेरिट की 232 सीट्स है। ओपन मेरिट के लिए इंटीरियर सिंध की 46 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की एक है, और यूईडीपी लोकल में सेल्फ फाइनेंस की 34 सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए 18 सीट्स हैं। तो ये फ़ीस एमबीबीएस के लिए आप देख सकते हैं 18,700 रुपये एडमिशन फ़ीस है, और पर ईयर 31,900 है। ठीक है, तो फिर हर साल आपको 31,900 रुपये पे करने पड़ेंगे, बट इसके साथ 18,700 आपको एडमिशन के टाइम पर पे करना पड़ेगा। देन इस तरह से इंटीरियर्स जो बाकी जो है फीसेस वगैरह आप देख सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस की जो सीट है, दिस इज सेल्फ फाइनेंस, इसकी जो फ़ी है 24,200 रुपये एडमिशन फ़ीस है, और 4,40,000 रुपये इसकी मंथली फ़ी ईयरली फ़ी है, जिसमें टैक्स गवर्नमेंट का 5% ये लागू होगा। तो ये सीट्स जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा, इसमें ट्यूशन फ़ी जो है वो 10% एनुअली आपकी इंक्रीज़ भी होगी, जो नॉर्मल एक क्राइटेरिया होता है। इसमें आपके पास जो सीट्स हैं इंटीरियर सिंध के लिए, तो हैदराबाद के लिए 10 है, लड़काना बोर्ड की 14 है, मीरपुर ख़ास की 8 सीटें, और सक्कर की जो है वो 14 सीटें होती हैं। टोटल 46 सीट्स आपके पास रिज़र्व होती हैं इंटीरियर के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये बात होगी इसमें लाइक फॉर एमबीबीएस। अच्छा, बीडीएस की जो फ़ी है इसकी है, तो कराची की नंबर सीट्स जो है वो 30 सीट कराची की होती है, इंटीरियर की 13 सीटें हैं। एडमिशन फ़ीस 22,000 रुपये, और 1.5 लाख रुपये जो है उसकी ट्यूशन फ़ी होती है। तो थोड़ी सी फ़ी बीडीएस की फ़ी हाई होती है एमबीबीएस के मुकाबले में, और अदर चार्जेस 15,000 है। और सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो 50,000 एडमिशन फ़ी है, और 4,90,000 ये इसकी
जो है वो एनुअल फ़ी है, जिसमें से गवर्नमेंट टैक्स 5% इसमें एप्लीकेबल होगा। तो ये सीट्स टोटल सेल्फ फाइनेंस की 5 सीटें हैं कराची डोमिसाइल के लिए, इंटीरियर वालों के लिए 2 सीटें। ठीक है, तो ये हमारे पास JSW। उसके बाद तीसरा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो या मेडिकल कॉलेज कह लें जो कराची में है, दिस इज़ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज KMDC। तो इसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ मैं आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडमिशन फ़ी इसकी 20,000 है, और एनुअल फ़ी इसकी 50,000 है, और ट्रांसपोर्ट फ़ी ऑप्शनल है, आपको लेना है तो ले, 20,000 इसके लगेंगे। PMC रजिस्ट्रेशन फ़ी 5,000 रुपये, और कॉलेज कार्ड वगैरह की फ़ी ये सब है इसमें। ठीक है, एनुअली ये चीज़ मेंशन है, बस मेन चीज़ ये कि एनुअली आपको 50,000 पे करने पड़ेंगे ओपन मेरिट सीट्स के लिए, जो मेरिट बेस्ड पर। और अगर हम सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई करेंगे तो फिर हमें जो ईयरली फ़ी है एनुअली वो 6 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, MBBS जो एनुअल अप्लाई करते हैं उनके लिए। इस तरह से अगर आप BDS, अच्छा, ओवरसीज़ के लिए फ़ीस भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, सीट्स कराची के लिए 212 सीट्स है मेरिट पर, और सेल्फ फाइनेंस पर 28 सीटें हैं MBBS के लिए, और BDS के लिए 85 सीट्स है मेरिट पर, और 10 सीट्स है सेल्फ फाइनेंस के लिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। ठीक है, लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था वीडियो के शुरू में कि इंटर में कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए, और MD कैट में वहाँ जैसे 65% लिखा हुआ है, बट ये चेंज हो चुका है PMC की तरफ से। तो 50% आपके पास मार्क्स इसकी होने चाहिए एटलीस्ट। अगर 50% मार्क्स अगर आपने गेट किए हुए हैं तो फिर उस सूरत में आपका एडमिशन हो सकता है, होने के चांसेस हैं। इसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसमें अगर आपके मेरिट में आप पोजीशंस होंगे, टॉप पोजीशंस में होंगे, तो आपको सीट ओपन मेरिट की मिल जाएगी, वरना फिर सेल्फ की फीड सीट आपको ऑफर की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस्ड है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। तो रूल्स फॉर एडमिशन यहाँ पर इसको भी आप रीड आउट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो MD कैट की एडमिट कार्ड की स्लिप कॉपी जो है वो रिक्वायर्ड है। MD कैट के रिज़ल्ट है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, जिसको आपने प्रिंट आउट कराया हो। मैट्रिकुलेशन का पक्का सर्टिफिकेट, मतलब मैट्रिक के सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। मार्क्स सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब मैट्रिक की मार्कशीट चाहिए। इंटर की मार्कशीट्स, मार्क्स सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट चाहिए आपको। NAC कार्ड चाहिए आपको। ठीक है, या फिर बे फॉर्म भी हो सकता है, अगर आप बे फॉर्म के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो। PRC आपको होना चाहिए आपके पास। ठीक है, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, और फादर का डोमिसाइल भी होना चाहिए, या मदर का। इन केस ऑफ डेथ, और फादर मतलब अगर फादर की डेथ हो गई है या फिर डाइवोर्स हो गया तो फिर मदर की डोमिसाइल यूज़ कर सकते हैं। फादर के NAC कार्ड की कॉपी। ठीक है, या अगर फादर नहीं है तो फिर मदर के NAC कार्ड की कॉपी। अगर हाफिज़ कुरान है तो फिर उसकी वफाक की सनद आपको रिक्वायर्ड होगी, और डिसेबिलिटी कोई है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर चाहिए होगा। ठीक है, और फार्मूला क्या है मेरिट कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि किस तरह से मेरिट कैलकुलेट होगा, तो आपकी मैट्रिक की जो भी परसेंटेज होगी उसके 10% लिया जाएगा। इस तरह से आपकी FSC में, इंटर में जो भी परसेंटेज होगी उसका 40% लिया जाएगा, और MD कैट जितने भी नंबर आपके आएंगे उसका 50% लिया जाएगा, और उससे ओवरऑल मेरिट बनाई जाएगी, जिससे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहे हैं, जैसे किसी स्टूडेंट के मैट्रिक में 850 में से 650 आए हैं, तो उसके 76.471 परसेंटेज बन रही है। और इंटर में किसी के 390 आए 600 में से, तो उसके 65% बन रहे हैं। MD कैट के 210 में से 137 मार्क्स है, मतलब अगर उसको 65% मार्क्स आए तो मेरिट किस तरह कैलकुलेट होगा, तो फॉर्मूला बता रहे हैं कि 76.471 इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें, जो इंटर की परसेंटेज उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो एंट्री टेस्ट के मार्क्स है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर जो भी आंसर आ जाए तीनों आंसर्स को आप ऐड कर दें, तो ये आपका मेरिट कैलकुलेट हो जाएगा 66.147। ये ओवरऑल मेरिट है। अब आप अपना ओवरऑल मेरिट कैलकुलेट करेंगे, और आप देखेंगे कि आखिरकार क्या मेरिट आपकी आ रही है। वैसे आपको अप्लाई कर देना है। नॉर्मली वैसे ये देखा जाता है कि 80+ ही मेरिट जाता है। अगर आप DUHS की बात करें, कि MDC की बात करें, या JSW की बात करें, तो MBBS BDS के लिए 80+ जाता है। डाउ की बात करें तो 85+ भी वो जा सकता है। तो बट फिर भी होप फॉर द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। तो 20 मार्क्स ऐड होंगे हाफिज़ कुरान जो होंगे उनके,
जब वो क्लियरेंस कर लेंगे हाफिज़ कुरान के इंटरव्यू को, तो ये चीज़ भी इसमें मेंशन है। बाकी ये जो अंडरटेकिंग है, एफिडेविट है, ये 100 रुपये के स्टैंप पेपर पर आपको जो है वो प्रिंट करवा कर, टाइप करवा कर उसको साइन करवाना है। ठीक है, तो ये साइन होगा गार्जियन का, और 2 विटनेस, 2 गवाह हैं, उनके साइन यहाँ पर होंगे एफिडेविट पर। और ये आपके पास एडमिशन फॉर्म है, जिसको आपको ड्यूली अच्छी तरह से उसको पढ़ के उसको आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप लिख देंगे, जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका, लाइक कराची वेस्ट, अगर आपके कराची वेस्ट लिख दिया आपने। द नेम ऑफ एप्लीकेंट, ये सारे ब्लॉक लेटर्स में आप इसको लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, सर नेम मतलब जो आपका आपकी फैमिली नेम है, फैमिली नेम आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे शेख है या कुछ इस तरह से, सैयद है तो ये सर नेम होता है। डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, एज यहाँ पर मेंशन करेंगे, मेल फीमेल टिक आउट करेंगे, नेशनलिटी, रिलीजन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कराची वेस्ट है तो कराची लिख देंगे, या कराची urban आपका है तो कराची urban लिखेंगे। पीआरसी का डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो डोमिसाइल का नॉर्मली होता है वही पीआरसी का होता है, वो लिख देंगे। फादर के डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट क्या है वो लिखेंगे। एनआईसी कार्ड नंबर लिखेंगे, या फिर बेफाम नंबर, फादर के एनआईसी नंबर, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जो भी आपके व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे। एमडी कैट का जो रोल नंबर था वो आप लिखेंगे। टेस्ट सेंटर क्या था एमडी कैट का वो लिखेंगे। स्कोर कितना आया, ईयर किस ईयर पास किया एमडी कैट को वो लिखेंगे। बड़ा सिंपल है। इसके बाद ये एग्जामिनेशन के बारे में लिखेंगे कि आपने मतलब कि सीट नंबर, मैट्रिक का सीट नंबर यहाँ पर आ जाएगा, मैट्रिक की पासिंग ईयर, मैट्रिक के बोर्ड का नाम, टोटल मार्क्स कितने आपने ऑब्टेन किया मैट्रिक में, आउट ऑफ कितने में से, मतलब 850 में से जो भी नंबर है, ग्रेड क्या बना, ग्रेड लिख देंगे, परसेंटेज जहाँ लिख देंगे। इंटर की भी है सारी डिटेल्स यहाँ पर बेसिकली सिंपल तरह से इसमें आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। मार्क्स फिर जो जो आपने ऑब्टेन किए केमिस्ट्री में, थ्योरी और प्रैक्टिकल के पार्ट 1 पार्ट 2 में वो लिखे। फिजिक्स में थ्योरी, प्रैक्टिकल में पार्ट 1 पार्ट 2 के क्या है वो लिखे। बायोलॉजी में पार्ट 1 पार्ट 2 में थ्योरी वगैरह के क्या लिखे, और टोटल जितने आ रहे हैं आपके पास साइंस सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर लिख देना है, या आपका साइन हो जाएगा या फादर का साइन हो, या डेट मेंशन कर देनी है। ठीक है, उसके बाद ये बैक साइड ऑफ द फॉर्म है। तो बैक साइड ऑफ द फॉर्म पर जब आप जाएंगे तो ये पार्टिकुलर्स हैं और फादर या गार्जियन के। ठीक है, तो ये नेम हो गया, ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ऑफिस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स यहाँ पर आप लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने जो है ना वो प्रियोरिटी ऑफ एडमिशन्स की, किस यूनिवर्सिटी में प्रियोरिटी आपको चाहिए, लाइन से 14 यूनिवर्सिटी लिख दी गई है। जैसे डाउ लिख दिया आपने, जेएसएमयू लिख दिया, केएमडीसी लिख दिया, और इस तरह से जो भी यूनिवर्सिटी आपकी लाइन से आपने यूनिवर्सिटी का नाम प्रियोरिटी लिस्ट के लिहाज से यहाँ पर डाल देना है। हाफिज़ कुरान है तो यस कर दें, वरना फिर नो पर टिक करें। डिसेबल्ड है तो फिर इस सूरत में यस कर दें, वरना नो। ठीक है, तो ये इसके बाद आपका साइन दोबारा से आ जाएगा, यहाँ पर अब फादर का साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 4 ये एड्रेस के जो है वो समझ लें स्टिकर्स हैं, इनको आप अपने जो है वो फिलअप कर दें, नाम, फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये तमाम जगहों पर आपको राइट डाउन कर देना है इसको। ठीक है, सबको राइट डाउन कर देना है। इसके बाद एक चेक लिस्ट है, जो जो चीज़ें आपको चाहिए इन तमाम चीज़ों पर आपने टिक कर देना है, जो चीज़ें आपने यूज़ कर ली, जो चीज़ें आपने जमा कर ली है। चेक लिस्ट है, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इनमें से जो जो एप्लीकेबल है वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इस तरह से फिर ये जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस का वाउचर है 1500 रुपये, जो आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। इसके साथ आपको जो है वो एमसीबी बैंक में ये जो है वो वाउचर सबमिट करवाना है, और इसको फिलअप करने के बाद इसकी भी कॉपी एक अटैच कर देनी है। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो इसके वाउचर आप जनरेट कर देंगे। उसके बाद इन चीज़ों को फिर दोबारा आप जो है वो लियोपर्ड के थ्रू जो एड्रेस डेसिग्नेटेड एड्रेस है वहाँ पर आप उसको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल तरीका था। जो जो चीज़ें छोटी बहुत डिटेल्स थी वो मैंने एमबीबीएस के हवाले से बता दी आपको, एडमिशन्स के हवाले से। तो प्रोस्पेक्टस भी सामने मौजूद है, इसका पीडीएफ लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा लिंक पे, ताकि आप उसको ओवरऑल स्टडी कर सकें। और अगर आप एप्लीकेबल है इस एडमिशन के लिए तो लाजमी इसको अप्लाई करें। और बाकी उसके बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी की अपने जो है वो वेबसाइट पर जाकर भी आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन उस सूरत में जब आपका एडमिशन नेम आ जाएगा ना, तो उसके बाद फिर आप उसको
ऑनलाइन एडमिशन यूनिवर्सिटी के फॉर्म के थ्रू आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, विश यू अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन। अल्लाह हाफिज़।